सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोगों ने कल 8वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ किया। इस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो कैसे भगवान को प्राप्त करना है, इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। इसके पहले वाले अध्याय में हमने भगवान के बारे में पढ़े, भगवान कौन है, भगवत ज्ञान हमने पढ़ा। अब उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको प्राप्त कैसे करना है, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो अंत समय में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है कि ये ब्रह्म यानी कि आध्यात्मिक जगत क्या है, और अलग अलग 6 7 प्रश्न पूछते हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, अंत अंत समय में कैसे भगवान का स्मरण किया जाए। तो सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान यहाँ देते हैं अर्जुन को। और भगवान ये कहते हैं कि अंत समय में जो केवल कृष्ण का, भगवान कहते हैं जो केवल मेरा स्मरण करता है, वो मेरे पास निश्चित रूप से आता है। और जो जिस किसी भाव से, जिसका जो भी भाव रहता है शरीर छोड़ते समय, उसको वैसी गति प्राप्त होती है। तो केवल कृष्ण का नहीं है, अगर कृष्ण के धाम जाना है तो कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा। और कोई भगवान राम के रूप में, भगवान का राम के रूप में स्मरण कर सकता है, नरसिंह देव के रूप में स्मरण कर सकता है। तो जो जिस भाव, जिसका जैसा भाव रहेगा शरीर छोड़ते समय, उसको वैसी ही गति प्राप्त होगी। तो ये भगवान बताते हैं। फिर अर्जुन को बताते हैं कि तुम युद्ध कर रहे हो, मेरा स्मरण करते करते, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते कार्य करो। तो इस प्रकार अगर हम भगवान का स्मरण करते करते कार्य करेंगे, या कार्य करते समय भगवान का स्मरण करेंगे, तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो हमारी चेतना वैसी रहेगी। तो ऐसा अगर हम अभ्यास करते हैं सारा जीवन, तो अंत समय में भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस है, ये एक अभ्यास है जो हमको सारा जीवन करना है, ताकि जीवन के अंत में हम कृष्ण का स्मरण कर पाए। और कहते हैं कि जो भगवान रूप में मेरा स्मरण करता है, वो मुझे निश्चित ही, भगवान कहते हैं वो मुझे निश्चित ही मुझे प्राप्त करे। तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्मरण करना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना भी एक प्रकार से है कृष्ण को, कृष्ण का स्मरण करना। तो हमारे लिए जप करना कितना आवश्यक है, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था 8 नंबर श्लोक तक। 9 नंबर श्लोक से आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रमा वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 मंगलाचरण। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9। तो भगवान आगे कहते हैं अर्जुन को
मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो देखिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं स्टेप वाइज, जो जिस जैसा समझे। सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि केवल शरीर छोड़ते समय अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, अर्जुन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, तुम मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। फिर बताते हैं कि भगवान के रूप में मेरा स्मरण करो। और फिर अभी जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल पब्लिक के लिए, तो मनुष्य को चाहिए। अर्जुन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो गया, अभी जनरल इंस्ट्रक्शन आ गया कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान करे। किस रूप में, कैसे ध्यान करे? सर्वज्ञ है, सब जगह भगवान है, पुरातन है, सबसे पुराने, उनसे पहले कोई था नहीं, नियंता, कंट्रोल कर रहे हैं सबको, मुझे भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए समझना कि भगवान मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। लघुतम से भी लघुतर है, हम सोच भी नहीं पाते, इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म हैं, हम सोच भी नहीं पाते उसके बारे में। प्रत्येक के पालन कर, केवल मेरे नहीं, मेरे परिवार वाला जो भी हम मेरे सामने खड़े हैं। जैसे सोचिए, एक हम लोग एक विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं कि हम मृत्यु की शैया में लेटे हुए हैं, हमारा अंत समय आ रहा है, तो हम किस रूप से भगवान का स्मरण कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो सारा जीवन ठीक से भक्ति किया नहीं है, ठीक से साधना किया नहीं है, 16 माला हमसे जप होता नहीं है, 4 नियम ठीक से पालन होते नहीं है, एकादशी नहीं पालन कर पाते, आरती पूजा दूर की बात है, बहुत कुछ। तो जनरल मनुष्य कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है अंत काल में? देखिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि ये सोचे, सोच लीजिए हम लोग ही वो साधारण मनुष्य, हमने जीवन भर कुछ नहीं किया है, पूरा अपना मनुष्य जीवन हमने बर्बाद कर दिया, न जप किया, न हरिनाम किया, न भक्तों का संग किया, न कथा सुना, न गीता पढ़ा, कुछ नहीं किया हमने, केवल अपना जीवन पाप में जीवन बिताया। तो क्या करना चाहिए हमको अंत समय में, हम कैसे भगवान का स्मरण कर पाए? हमको ये सोचना है कि ये जो मेरा शरीर अभी मैं छोड़ने वाला हूं, ये शरीर मुझे कब छोड़ना है मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोलर भगवान है। वो जब चाहेंगे मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा जब वो चाहेंगे। तो इस प्रकार हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, परम नियंता है वो। पालन करता है, हमारी आसक्ति होती है परिवारजनों में, अरे हम चले जाएंगे, हम लेटे हुए हैं, अभी हम मृत्यु हो जाएगी, हमारे बीवी का, हमारे बच्चों का, हमारे पति का, हमारे परिवार वालों का, हमारे माता पिता का क्या होगा? कौन उनकी देख रेख करेगा? नहीं, भगवान पालन करता है। इस प्रकार हमको आसक्ति काटनी होगी कि हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, भगवान की इच्छा से मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। तो मेरे पीछे, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार वालों का भगवान पालन करता, पहले भी थे, आगे भी वही पालन करता रहे, ये हमको सोचना है। सूक्ष्म है भगवान, सब जगह उपस्थित है, भगवान हमको देख रहे हैं अभी, हमारी क्या चेतना है भगवान उसको देख रहे हैं, सब जगह उपस्थित। भगवान तेजवान है, एक तेज रोशनी की तरह है भगवान, जैसे सूर्य से रोशनी निकलती थी, उस प्रकार भगवान तेजवान है।
भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, कहीं दूर भगवान का एक धाम है जहां हमको जाना है। केवल उस धाम के बारे में यही चिंता करेंगे कि भगवान का एक धाम भी है और हमको वहां जाना, उससे भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उस धाम में भगवान अपने दिव्य रूप में रहते हैं, चाहे वो चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में हो, चाहे वो दो हाथ वाले कृष्ण के रूप में हो, श्याम सुंदर रूप में हो, चाहे वो धनुष बाण लिए रामचंद्र के रूप में हो, चाहे वो भगवान नरसिंह देव के रूप में हो। दिव्य रूप है, ये सारे रूप भगवान के दिव्य हैं। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग को बताया गया है कि भगवान क्या चाह रहे हैं हमसे। कि अगर हमसे 16 माला जप नहीं हो रहा है, ठीक है चलेगा, पर हमको किस रूप में भगवान का कैसा अभ्यास करना चाहिए कि अंत में भगवान का हम स्मरण कर पाए। ये चीज आप तो मनुष्य को चाहिए, भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए, कर नहीं रहा है लेकिन उसको करना चाहिए ये चीज। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है, परम पुरुष हैं, आकार है, निराकार नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, वह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुमग है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं वे उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं, वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे उस अणु के भी हृदय में प्रवेश रहते हैं, इसलिए वे लघुतम से लघुतम कहलाते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, बहुत कुछ, एक चीज एक के बाद एक। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना के में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? तो अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो प्रैक्टिकली क्या करना है? अपना बुद्धि को हटा देना है। जो भगवान बोल रहे हैं उसका हमको पालन करना है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो योगा मेडिटेशन के द्वारा भी भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो यहाँ पर दिया गया है। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति भक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो ब्रह्म ब्रह्म हमने क्या पढ़ा था? भगवान ब्रह्म के बारे में क्या बताते हैं? जो आध्यात्मिक जगत है, जो इस भौतिक जगत से परे जो जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, और वहां पर जो जीवात्माएं रहती हैं, ये सभी ब्रह्म है। मतलब भगवान का धाम वैकुंठ लोक और वैकुंठ के वासी, ये सभी ब्रह्म कहलाते हैं। तो जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि है, वे उस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वो लोग आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं।
वे भी आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। जो वेदों के ज्ञाता है वे भी वहां जाते हैं। तो जो लोग ऐसी सिद्धि की इच्छा करते हैं वे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर का अभ्यास करते हैं। ब्रह्मचार्य व्रत, तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, ब्रह्म में जाने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ब्रह्मचार्य व्रत का मतलब है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो हमें नियम दिए गए हैं उन नियमों का हमको पालन करना है। तभी भगवान प्रोसेस बताते हैं कि कौन कैसी भक्ति लाभ कर सकता है। भगवान बोले मैं तुमको प्रोसेस बताऊंगा, भक्ति प्राप्त करने का प्रोसेस बताऊंगा कि भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। मुक्ति, सॉरी, भगवान कहते हैं कि वो बताएंगे जिससे वह मुक्ति लाभ कर सकता है। मतलब इस भौतिक जगत से छुटकारा, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। ठीक है। तो हम यहीं तक ही रखते हैं, इसके बारे में हम लोग फिर कल आगे और पढ़ेंगे, ये प्रोसेस के बारे में। तो किसी को कोई प्रश्न हो या एक बार पढ़ लेते हैं, दो तीन श्लोक ही है, फटाफट पढ़ लेते हैं। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। तो योगा प्रोसेस भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो मेडिटेशन द्वारा ओंकार शब्द का उच्चारण करते करते शरीर को छोड़ना। आज के डेट में सभी व्यस्त हैं, तो किसी को ओम ओम का उच्चारण करने में भी वो लोग पता नहीं भगवान किस रूप को का ध्यान करते हैं, पर भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान करना है। यहाँ पर ओंकार भी उच्चारण करोगे तो कृष्ण का ध्यान करना पड़ेगा, तभी भगवत धाम प्राप्ति होगी। तो हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो निरंतर मेरा स्मरण, तो हमको हर जो कृष्ण का स्मरण करता है भगवान कहते हैं मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूँ, बहुत इजी हूँ, वो मुझे आसानी से पा सकता है। तो निरंतर भगवान का स्मरण करना है, केवल सुबह उठ के नहीं, केवल दोपहर को नहीं, केवल शाम को नहीं, केवल रात को नहीं, केवल आरती के समय नहीं, निरंतर हर समय भगवान का जो स्मरण करता है उसके लिए भगवान बहुत इजीली अवेलेबल है, सुलभ है। भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ, स्वयं कह रहे हैं भगवान। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, तो भगवान भक्ति जो प्रयास कर, भक्ति का जो अभ्यास कर रहे हैं भगवान उसे महापुरुष कह रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि भगवान उसे महात्मा कहते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ, कहते हैं महापुरुष हैं। वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो जो भगवत धाम चले जाता है, भगवान कहते हैं वो इस दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में, मां भूपित्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कहते हैं ये दुखों का जगत है, ये अशाश्वतम है, मतलब टेम्पोररी है, अनित्य है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। नाप्नुवन्ति महात्मानम समसिद्धिं परमम गता, उनको परम गति प्राप्त होती है, हाईएस्ट डेस्टिनेशन उनको मिलता है। और हाईएस्ट डेस्टिनेशन परम गति क्या है? भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो भक्ति योग करने का क्या फायदा है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जगत दुख का जगह है, यहाँ सुख नहीं है।
तो आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक माने आ ब्रह्म भुवन, ब्रह्म लोक से लेके निम्नतम लोक तक जाएंगे सारे लोग क्या है, दुखों का घर है। केवल पृथ्वी नहीं, आप ब्रह्मलोक में भी जाएंगे वहां पर भी दुख है, स्वर्ग में भी जाएंगे वहां पर भी दुख है, सब जगह दुख है। क्या दुख है? जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, ये दुख है। जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, ये दुख है। किंतु भगवान कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है, माम उपेत्य मेरे धाम को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होता है। भगवान बता दिए पुनर्जन्म न, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। देखिए भगवत प्राप्ति का प्रोसेस कितना सिंपल भगवान बता रहे हैं, भक्ति करने का क्या लाभ है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो भक्ति करना चाहिए कि नहीं, अभी हमको डिसाइड करना है। अगर हमको लगता है इस भौतिक जगत में हम खुश हैं, सुख मिल रहा है हमको यहाँ पर, तो ठीक है, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं ये दुखालय हम है, फिर भी हम सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, जैसे पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, भोजनालय है जहाँ भोजन रेस्टोरेंट, वैसे दुखालय है जहाँ दुख मिलता है। अगर हम भोजनालय में जाएंगे और बोलेंगे प्रभु जी ये तो भोजनालय है, मुझे यहाँ पर ना पुस्तक चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया चाहिए, तो बोलेगा आप गलत जगह में हैं, आप पुस्तकालय में जाइए। आप भोजनालय में आ गए हैं, भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलेगा आपको, पुस्तकालय में पुस्तक पुस्तक मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम पुस्तकालय में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरियन को बोलेंगे प्रभु जी हमको एक प्लेट ना स्पेशल वेजिटेबल फ्राइड राइस चाहिए, साथ में ना मंचूरियन ग्रेवी चाहिए, तो दीजिए ना। तो लाइब्रेरियन बोलेगा प्रभु जी ये पुस्तकालय है, यहाँ पुस्तक मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, भोजन के लिए आपको भोजनालय जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं ये दुखालय है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलेगा, पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलेगा, वैसे दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, संभव नहीं है। तो भगवान यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो भक्ति करो और इस अनित्य जगत में, इस दुखालय में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, परम सिद्धि परम गति को प्राप्त होगा, भगवत धाम की प्राप्ति उसे होगी। कहीं पर भी आप जाएंगे, ब्रह्म लोक भी जाएंगे, स्वर्ग लोक भी जाएंगे, सब जगह दुख है। पूरा ब्रह्मांड ही, ये भौतिक जगत ही पूरा दुख से भरा पड़ा है। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं। तो ब्रह्म ब्रह्म लोक में क्या कैलकुलेशन है दिन रात का, इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी में क्या कैलकुलेशन है, वो हम लोग आगे कल फिर इसमें और पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, यस। हम्म, प्रभु जी, इस चैप्टर में मुझे यही बताया गया ना कि कुछ कि हर किसी के बस में नहीं होता है कि कोई योगा करेगा या मेडिटेशन करेगा हम्म, या फिर कोई उच्च सिद्धियां प्राप्त करेगा हम्म, तो ही ब्रह्मलोक में या आध्यात्मिक में जा पाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि भगवान की भक्ति करना या उनका स्मरण करना, उनका नाम जप राइट, करना। तो राइट। वो उस इतनी सरल विधि से मतलब कि इंसान भगवान को शरण में जा सकता है। तो उनकी हम्म, यही चीज इसी चैप्टर में बताई गई है ना। राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, अच्छे से समझ में आ गया। ओके, ठीक है। कोमल, नेहा शर्मा माता जी, राजू प्रभु, रामकृष्ण कामत प्रभु, नो प्रभु जी। रतीश श्रेष्ठ, मंगला माता जी, शांति रत्न धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे क्लियर है कृष्णा। प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, ठीक है। दीन शरण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। दीन शरण नित्यानंद प्रभु, आपको कुछ पूछना है? माता जी को कुछ पूछना है? ठीक है। विनीत मंडल प्रभु, प्रभु बोल रहे ओके। थे। हरे कृष्णा। सोनल माता जी, सोनल अग्रवाल माता जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके, ठीक है। सबके सब कुछ क्लियर हो तो हम फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा, हरे हरे राम, हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। राम 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 वंशा हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा वत्सा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिंधु में पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवे नमः। नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। जय जगत श्रील प्रभुपाद की जय। की भगवत जय। गीता की जय। हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।